प्रयागराज महाकुंभ में जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की एंट्री के साथ ही एक बड़े विवाद की भी एंट्री हुई है और अब ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने पर कई संतों ने आपत्ति जताई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, बाबा रामदेव और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी ममता कुलकर्णी को रातों रात महामंडलेश्वर बनाने पर आश्चर्य जताया। ऐसा है कि ममता कुलकर्णी जो हैं वो अभिनेता थी, इससे क्या लेना देना है। कोई भी कुछ भी होता है, अगर उसके मन में विरक्ति आ गई और आत्मज्ञान करने की इच्छा जाग गई तो वो आ सकता है। लेकिन वो आता है तो पहले सन्यासी बनता है, पहले विरक्त बनता है, पहले गुरु सेवा करता है कि आते ही दिन, पहले ही दिन मंडलेश्वर बन जाता है। अगर वो सीधे आई और सीधे मंडलेश्वर बन गई तो फिर वो उन्होंने वैराग कब धारण किया, ये सवाल उठ जाता है। ये कहावत है हमारे यहाँ, आज ही बनिया और आज ही सेठ, आज ही बनिया बने और आज ही अपने सेठ बन गए। ऐसा कैसे होता है? थोड़ी देर तो लगती है ना। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा और किन्नर अखाड़ा के संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर और डॉक्टर त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाने की बात कहकर इस विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिस पर देशद्रोह का आरोप। उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो है धर्म आचरण नहीं किया। जो किन्नर अखाड़े के उद्देश्य थे वो उद्देश्य एक किनारे पे रख दिए, जो उसका महत्व था वो छोड़ दिया और अचानक जो है एक ऐसा जघन्य अपराध, मैं उसको कहूंगा, जिसमें कि इन्होंने जो है एक ऐसे जो ड्रग्स माफिया से संबंध जिसके जुड़े रहे, जिसके ऊपर जो है देशद्रोह के आरोप लगे रहे, ऐसे व्यक्ति को ला करके सीधे सीधे जो है एक महामंडलेश्वर का पद दिया गया, जबकि 12 साल लगते हैं अभ्यागत से महामंडलेश्वर बनने में। कम से कम जो है इनको जो 12 घंटे में महामंडलेश्वर बना दिया गया। ये कौन सी प्रक्रिया? इससे तो वजह क्या हो सकती है महाराज जी, क्या मानते हैं? इसमें कहीं न कहीं इनका जो है आपसी जो है घेलमाल है। वो आर्थिक लाभ भी हो सकता है जी, आर्थिक लाभ भी हो सकता है। 100% हो सकता है, क्योंकि आज का संसार अर्थबल से भी चल रहा है, तो हो सकता है आर्थिक भी जो है कुछ लेन देन हुआ। आप दावा कर रहे हैं कि किन्नर अखाड़े की स्थापना आपने की, तो कहाँ पर यह स्थापना की थी और क्या आपको अधिकार है कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को निकाल सके? बिल्कुल, मैं संस्थापक, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि मैं संस्थापक 13 अक्टूबर 2015 को मेरे आश्रम अध्यात्म वाटिका में जो इसकी स्थापना की गई। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का ये कहना है कि आपको, यानी कि अजय दास जी महाराज को, उन्होंने पहले ही किन्नर अखाड़े से तमाम आरोपों के चलते निकाल दिया है, ऐसे में उन्हें अधिकार नहीं है। तो आपको भी निकाला जा सकता है क्या, जैसा वो कह रही हैं? संस्थापक को कभी निकाला नहीं जा सकता। आप संविधान पढ़िए।
उधर ऋषि अजय दास के बयान के बाद किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी समेत किन्नर संत समुदाय एकजुट हो गए हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी समेत अन्य किन्नर संत ये तो बात मानते हैं कि शुरुआत में 2015 में ऋषि अजय दास उनके साथ थे, लेकिन बाद में उन पर कई आरोप लगाए गए और किन्नर समुदाय ने उनको अखाड़े से अलग कर दिया। उसके बाद से उनका किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना नहीं है। देखो 2015 में किन्नर अखाड़ा तब तक 2015-16 तक ऋषि अजयदास जी हमारे साथ थे, और जब 2016 का कुंभ किया और कुंभ के बाद में जब हमारा सारा जो पैसा था उन्होंने क्या, उसके बाद में उन्होंने हमें देखा कि उनके साथ बहुत सारे उनके पास प्रत्यार्पण उनके ऊपर बहुत सारे थे, उनके साथ मतलब कई अनैतिक संबंध थे उनके, जिससे उनको पता चला कि 2008 और 9 में उनको लव गुरु के नाम पे उनके ऊपर आरोप थे, जिसपे उनके ऊपर उन्होंने कहा था विवाह एक समझौता नहीं शारीरिक संबंध है, उसके भी यहाँ पे उनका बिल्कुल ही रैली निकाल के और पूरा कालमू करके निकाल। तो ये सब चीजें जब हमें पता चली तो 2017 में हमने किन्नर अखाड़े से उनको हटा दिया था, और 2019 में जब हमने कुंभ किया तब भी उनका कोई पता नहीं था, 2021 में भी हमने कुंभ किया तभी ना, और अभी आकर के वो कह रहे हैं कि मैं संस्थापक हूँ। तो कहाँ से संस्थापक हूँ? और जबकि हमने उन्हें 2017 में हम लोग हटा चुके थे, क्योंकि उनके पर इतने उन्होंने शारीरिक संबंध के साथ में जब अपने आप को ऋषि दास कह रहे हैं, उन्होंने अर्चना दास के साथ विवाह भी किया, उसके बाद एक और किसी साध्वी के साथ बहुत सारे उनके एलिगेशन थे, इसलिए के ब्याह पे हम लोगों ने उनको हमारे यहाँ से हटा भी दिया था। आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को हटाने की बात कर रहे हैं कि मैं संस्थापक और उनको अब पद से हटा दूंगा, किस तरह से इसको देख रही हैं आरोप के तहत? देखो ये हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि जिसने पूरा 2016 के कुंभ से लेकर के पूरा नींव मजबूत रख करके सारे किन्नरों को एक साथ जोड़ के चल रही हैं, और आज भी कर्मठ होकर के एक साथ खड़े होकर के सबको जोड़ चल रही है, और आज वो कंटिन्यू हम कह ही नहीं सकते उनको हटाने के लिए। हम क्या, और संस्थापक वो कैसे, हमारा पूरी टीम अगर बोलेगी तो जब उनको हमने हटा ही चुके 2017 में, तो उनके कहने से क्या होगा? ये बहुत गलत बात है, और हमारा जो किन्नर अखाड़ा ये सबके लिए खुला है। यहाँ पे हमारे जेंडर के अलावा, किन्नर के अलावा कोई भी यहाँ पर बन सकता है, हमारे अखाड़े का ये रूल है, और हम ऐसे नहीं कर सकते। जो भी महाराज जी ने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इनको हटाना है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी तो कोई हटा नहीं सकता, ये तो तय है, लेकिन इनके जो कारनामे के वजह से हमने इनको हटा दिया था, क्योंकि ये कभी बंदा जो अजय ऋषिदास था, ये बंदा कभी खुद को कभी सेफ रखा नहीं और ये भरोसेमंद नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को यूज करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ऐसी एक स्थिति आई कि एक दिन हमें सब लोग हमें ट्रोल करने लगे, बोलने लगे। इस बिहाफ में हमने उनको वहां से हटा दिया। जब चौथा कुंभ है तो अब तक कहाँ थे? संस्थापक का काम क्या होता है कि हर टाइम वो हमारे आगे पीछे रहे, साथ रहे, इंस्ट्रक्शंस दे कि क्या करना है। अभी अचानक से ये कहाँ से मुद्दा उठा लिया कि मैं संस्थापक हूँ, और इतने दिन से कहाँ गायब थे? मैं उनका तो सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात बहुत गलत है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, साधु सन्यासी पहले सन्यासी थे, आरोप तो आरोप ही है वहाँ कि उन्होंने मैरिज कर लिया, शादी कर ली, एक बच्ची को जन्म दिया। आज वो तीनों मियाँ बीबी साथ में रहते हैं, और फिर दूसरों पे आरोप करके कोई फायदा नहीं है ना, वो तो होता ही है। ममता कुलकर्णी के दीक्षा ग्रहण पट्टाभिषेक समेत उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि देने में किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ही अहम भूमिका रही। ऋषि अजय दास के बयान के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऋषि अजय दास को तो हमने बहुत पहले निष्कासित कर दिया था। 2017 में हमारे संस्थापक वगैरह एक लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं सबके। क्या संस्थापक सदस्यों में ऋषि अजय दास भी थे शामिल? वो 2015 से 16 में थे। 2016 के कुंभ का सारा पैसा लेके वो चले गए थे, और किन्नरों को कोई हिसाब नहीं दिया था। उन्होंने सब चीजों का भोग किया। बाद में उन्होंने सारे विवादों में रहे। बाद में उन्होंने जो आश्रम किन्नरों को देना चाहा वो उन्होंने बेच दिया। अध्यात्म वाटिका, जहाँ पर अध्यात्म वाटिका बेच दिया उज्जैन का। वो पैसे लेके अपनी बीवी के साथ बम्बई
और जयपुर में अभी बीवी बच्चे के साथ रहते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक किन्नर अखाड़े में। अगर वो किन्नर अखाड़े के थे तो किन्नर अखाड़े में नजर तो आने चाहिए। अच्छा, उनका ये आरोप है कि आपको उन्होंने निष्कासित किया है और जो आपने बनाया है ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर, वो 12 साल की साधना के बाद बनाया जा सकता है। गलत तरीके से समझौता किया है, उनके ऊपर माफिया कनेक्शन, ड्रग कनेक्शन और तमाम तरह के देशद्रोह के आरोप हैं। आप मीडिया हैं, आपको पता है कि सारे केसेस स्क्वॉश कर दिए गए उनके खिलाफ। नहीं तो अगर इतने केसेस रहते तो वो ऐसे फ्रीली कहाँ घूमती? उसको तो इंटेलिजेंस और पुलिस पकड़ लेती पहले। 24 जनवरी की शाम को अपना पिंडदान कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। लेकिन महामंडलेश्वर बनने के बाद उपजा विवाद अब फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है।